मैथ में 95 है, फिजिक्स में 94, केमिस्ट्री में 92 और इंग्लिश में 87 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेरा 94 है। कैसा तैयारी रहा और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं टॉप करके? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम टॉप कर पाए हैं, डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम ला पाए हम। मेरा मैथ्स में 98 है। 98 नंबर है 100 में, 2 नंबर कहाँ चूक हो गया? एक जमाना था मैथ में, आप समझ सकते हैं कि मैथ्स में पास कर जाना बहुत बड़ी बात होता था। अभी 90+ मार्क्स से लेके यहाँ पे बैठी हुई है। कैसे मैथ कैसे सॉल्व कर पाते हैं? ये जिस गांव से डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए हुए हैं, उस गांव से आज तक कोई साइंस लेने से डरता था। अब जब जिला में स्थान बनाया तो ये बच्चे दूसरे बच्चों को जो देखेंगे वो कहेंगे हम भी साइंस लेंगे, मैथ लेंगे। बहुत लोग बोलते थे कि बेटी है अब तो शादी लगा देना चाहिए क्योंकि घर का ही काम करना है आखिर में। पर अगर मम्मी पापा अच्छा हो, अच्छा विचार के हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। रिजल्ट आते हैं तो सारे चैनल वाला पहुंच जाते हैं, सब चैनल वाला उनके घर पहुंच जाते हैं। इन न्यूज को दिखा के क्या फायदा? इस न्यूज को क्या इनके क्या जनप्रतिनिधि आज तक कभी चाहे IAS IPS हम और जिला के देखते हैं बच्चों को कि इनको पढ़ाने का खर्च उठाता। अभी लोगों को कौन पढ़ाएगा? वही तो फिर थरिया बर्तन करते रह जाएगा घर का काम। फिर क्या न्यूज में आप दिखा के क्या इसको साबित क्या करेंगे? वो सही बात है। संथाल परगना के साथ ये सौतेला व्यवहार है भी। सरकार का संथाल परगना में इस प्रकार का कोई पहल नहीं देखने को मिलता है। जैक ने जिस प्रकार से रिजल्ट जारी किया और ऐसे में पूरे झारखंड में जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम दिखाने का प्रयास करें और हम गोड्डा से लगातार आपको इंटरव्यू करके दिखा रहे हैं कि उन तमाम जो बच्चे हैं किस प्रकार का प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में हम लगातार जो टॉपर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे जो है कि वो लड़कियां ही नजर आ रही है हर क्षेत्र में। अब देखिए पढ़ाई के क्षेत्र में मुझे अब तक यह रिकॉर्ड भी है गोड्डा जिला का कि यह लड़कियां ही टॉप 10 में है। मैक्सिमम जो सीटें हैं वो लड़कियों ने सुरक्षित किया है। हमारे साथ ये देखिए हम सेकेंड टॉपर हैं, थर्ड टॉपर हैं, ये भी थर्ड टॉपर है जिला में। देखिए ये लोग इंटरमीडिएट साइंस में हैं, साइंस के टॉपर्स हैं। हम इंटरव्यू करने के लिए इनके घर पहुंचे लेकिन मुझे पता चला कि ये लोग जब इनका रिजल्ट बेहतर हुआ तो ये अपने जिस संस्था जिस कोचिंग में ये लोग पढ़ाई करती थी उस सर से मिलने के लिए आए। तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर हमें इनका इंटरव्यू करने के लिए समय दे दिया जाए। बाकी अनुमति मिल चुका है। चलिए हम इन लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है पहले? मेरा नाम पूजा कुमारी है। कैसा तैयारी रहा और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं टॉप करके? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम टॉप कर पाए हैं, डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम ला पाए हम। और इसके पीछे सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मेरा साथ दिए। उसके बाद मैं अपने सारे शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमें इस मुकाम तक पहुँचाने में हमारा साथ दिए। कितना मार्क्स अचीव किया? मेरा टोटल 462 है जो 92.4% है। और मेरा मैथ में 95 है, फिजिक्स में 94, केमिस्ट्री में 92 और इंग्लिश में 87 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेरा 94 है। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? वैसे तो सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं पर मैथ बनाने में ज्यादा अच्छा लगता है। मैथ में ज्यादा रुचि। अक्सर मैथ को लोग नेग्लेक्ट करते हैं कि मैथ एक टफ सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, लोग लेना भी नहीं आ रहा है। अक्सर लड़कियों का बात करें तो लड़कियां बायोलॉजी पे ज्यादा इंटरेस्ट देती है, तो फिर मैथ पे कैसे रुचि आ गया? मैथ में वैसे तो देखते सारे लड़कियां बायोलॉजी लेती है, पर अगर मैथ का अच्छा हमें टीचर मिल जाए, अच्छा समझाने वाला मिल जाए तो मैथ भी हमें बहुत आसान लगने लगते हैं। अच्छा चलिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपा भारती है। लोकतंत्र आपको भी बहुत बधाई देता है। जी थैंक यू। अच्छा इन्होंने बताया कि इनको मैथ जो समझाने वाला या पढ़ाने वाला अगर मैथ का जो गाइडर है जो शिक्षक अगर अच्छा मिल जाए तो मैथ में रुचि। आपका भी मैथ था कि बायो था? मेरा मैथ ही है। आपका भी मैथ है। मैथ में कितना मार्क्स है? मेरा 93 मार्क्स है मैथ में। एक जमाना था मैथ में, आप समझ सकते हैं कि मैथ्स में पास कर जाना बहुत बड़ी बात होता था। अभी 90+ मार्क्स से लेके यहाँ पे बैठी हुई है। कैसे मैथ कैसे सॉल्व कर पाते हैं? मैथ हम लोग का टीचर SMC सर जो मुकेश सर हैं, हम लोग को इतना अच्छा से समझाते हैं कि हम लोग को मैथ कभी हार्ड लगा ही नहीं। इस वजह से ना। अच्छा कैसा लग रहा है कि तमाम न्यूज चैनल, तमाम अखबार, तमाम मीडिया आपके घर पहुंच रही है? हम भी आपके घर आए थे बाकायदा, मुझे पता चला कि आप यहाँ पर है तो यहाँ पहुंचे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपके नाम से आपके माता पिता को भी लोग जान रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय सबसे पहले हम अपना माता पिता को देना चाहते हैं। इसके बाद हम तमाम जो हम लोग कोचिंग के टीचर हैं उन लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम मेरा साथ न दिए। साथ अगर उन लोगों का साथ नहीं रहता तो शायद हम इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। अच्छा बात तो सही है। चलिए आपका नाम क्या है?
नूतन कुमारी। नूतन आप बताइए कि किस प्रकार से तैयारी रहा, कितना समय आप पढ़ाई पर देते थे, कितना समय आप सेल्फ स्टडी करते थे, कितना समय आप कोचिंग में रहते थे, ताकि ये खबर से उन तमाम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक सीख मिले कि किस प्रकार वो तैयारी करें और अगला इंटरव्यू लोकतंत्र में हम उसका करें। हम तो 4 सब्जेक्ट ऐसे ऑफलाइन क्लास करते थे, तो सबका कोचिंग जाते थे और फिर सेल्फ स्टडी करते थे। सबसे अच्छा मार्क्स किसमें? मैथ्स में ही है। आप लोग सारे बच्चे मतलब कि लड़कियां मैथ्स में, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक समय मैथ्स में पास करना बहुत बड़ी बात होती थी और अभी देख रहे हैं कि मैथ्स का ही बात करें। कितना है IAS? मेरा मैथ्स में 98 है। 98 नंबर है 100 में, 2 नंबर कहाँ चूक हो गया? हमको तो लग रहा है मेरा थ्योरी में हम एक भी गलत नहीं किए थे, जहाँ कटा होगा प्रैक्टिकल में। अरे बात देखिए कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस छात्रा को प्रैक्टिकल में पूरा नंबर मिल जाता तो 100 में 100 नंबर आ जाता है। चलिए, ये तमाम बातचीत है। अगर देखा जाए तो हमारा जिला, अगर गोड्डा जिला में लड़कियों की प्रतिभा उभर कर आ रहा है और लड़कियां यहाँ धमाल मचा रही है। बाकी इन सारे जो बच्चे हैं इनके साथ इनके शिक्षक भी हैं, हम चाहेंगे उनसे बातचीत करना भी चाहेंगे। सर, लोकतंत्र की तरफ से आपको भी जोहार। जी, आपको भी लोकतंत्र न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस चीज को, सही चीज को दिखाने का प्रयास किया। जैसा कि आपने अभी कह रहा था कि खोजते खोजते आप आए हुए यहाँ पर हैं। हाँ, बच्चे लोगों का रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने ही बुलाया था। आप लोगों के घर गए होंगे, वहाँ तो नहीं मिला होगा। 2-3 घंटे से बच्चे यहीं हमारे इंस्टीट्यूट में ही हैं। आज हम सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर, अभी हमारे पास तो एगो नहीं आए हुए हैं, एक और डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, वो नहीं आए हुए हैं। सभी को आज हमने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर ने जो हमारे मैथ्स में अच्छा स्कोर किया था, हमने सबको बुला करके आज रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी में से ये तीनों अभी जो दिखाई दे रहा आपको, ये जिला में स्थान अच्छा बना करके और उस क्षेत्र को सबसे बड़का रोशन नाम किया है। क्योंकि आपके लोकतंत्र को बराबर हम देखते हैं, जब भी तो आप उन चीज़ों को दिखाते हैं, उन खबर को दिखाते हैं जो चीज़ जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, चाहे आदिवासी लोगों को हो, यानी पिछड़ा चीज़ों को आप दिखाने का हमने बराबर आपके चीज़ों को देखते हैं। और सर, वो हमारा काम होता है, वो पत्रकारिता का असली धर्म हम लोग उसी को मानते हैं कि जो सबसे, आप अगर बतौर एक शिक्षक हैं तो आप किन स्टूडेंट को फोकस करते हैं जो सबसे कमजोर होता है? जी जीवन नहीं, और भी बहुत सारे हम चैनल को देखते हैं, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा ये चीज़ अच्छा लगता है जब भी हमको देखने को मिलता है तो उन चीज़ों को, क्योंकि हर जगह बिजनेस नहीं होती है, हर जगह से देखते हैं उन चीज़ों का आवाज़ को खड़ा किया जाता है, उन चीज़ों आवाज़ को उठाया जाता है। अब देखिए, जिस प्रकार ये जिस गांव से डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए हुए हैं, उस गांव से आज तक कोई साइंस लेने से डरता था। अब जब जिला में स्थान बनाया तो ये बच्चे दूसरे बच्चों को जो देखेंगे वो कहेंगे हम भी साइंस लेंगे, मैथ लेंगे, स्कोर से मैथ के स्कोर को बढ़ा करके हम डिस्ट्रिक्ट में टॉपर स्थान बनाए। बना था साइंस को लेके, मैथ को लेके, फिजिक्स को लेके एक डर बना हुआ रहता था। और मैथ तो शुरू से एक डर वाला सब्जेक्ट है भी। लगातार ये बच्ची, ये जो तमाम बच्ची आपके साथ जो टॉपर्स है, ये लगातार एसएमसी सर बोल रहे थे, तो हमको भी लगा चलिए हम भी मिल लेते हैं कि आखिर कैसे, कौन सा ट्रिक है आपके पास, क्या कुछ तरीका है जिसमें से मैथ को आप आसान कर दे रहे हैं। जब हम पढ़ाई करते थे, जब हम लोग पढ़े, हमारे साथ है, हमारे जो सहयोगी है वो भी पढ़े थे, तो हम लोगों को मैथ बहुत टफ लगता था। जी बता दें कि एसएमसी सर, हमारा एसएमसी का पूरा नाम है स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, जहाँ पर 11-12 का बीएससी का भी पढ़ाई होती है, मैथ का केवल पढ़ाई होती है। यहाँ स्पेशलिस्ट केवल मैथ को फोकस किया जाता है, केवल मैथ। और उस डर को हमने बहुत ज़्यादा निकाल के ख़त्म कर दिया। 3 से 4 साल 5 साल हो गया। जो बच्चे मैथ लेने से डरते हैं, अब वो बेहिचक आकर के मैथ को ही पसंद कर लेते हैं। जो एक दिन क्लास अगर हमारा कर लिया तो मैथ का हमारा वो फेवरेट बन जाता है, बच्चा फेवरेट बन जाता है कि मैथ ही लेंगे। उसको रुचि हो या नहीं देखिए, कोई चीज अगर आपको अभी हम बोलेंगे कि जबरदस्ती ताली बजाइए तो आप ताली बजाएंगे क्या? आप अभी हमको मैथ पढ़ने बोलेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको रुचि नहीं है। तो बिल्कुल उसको इंटरेस्ट को जगाते हैं, उस इंटरेस्ट को लाते हैं बच्चे के अंदर की लाओ, इंटरेस्ट जगाते हैं, चाहे जैसे भी हो। किसी भी चीज को जब तक आपको मजा नहीं आएगा तो आप ताली नहीं बजाएंगे। इसलिए जबरदस्ती पढ़ाया नहीं जाता, धीरे धीरे उसको मोटिवेट करके लाते हैं और मैथ के प्रति रुचि और मैथ में स्कोर लगाते हैं सिखा। इन तमाम जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर किए हुए, इसके बारे में तो आप करीब से जानते ही होंगे। इनका पारिवारिक माहौल क्या है, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इनके पिता, इनके अभिभावक क्या करते हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि ये जो तीनों है, कोई अमीर नहीं, बहुत गरीबी स्थिति से, हमने तो एक के पेरेंट्स को मिले हुए, हमारे एरिया के, हमारे क्षेत्र के हैं, माता पिता से इनको दोनों मिले हुए हैं। इन लोगों के घर के बारे में भी हम जरूर जानते हैं। हमारी बहन जैसी है ये भी, रक्षा में अपने अगर बहन नहीं होती है तो ये लोग राखी बांध करके भी। तो ऐसा स्थिति में है कि जो साइंस पढ़ाने से डरते थे, कोई ने थोड़ा सा कोई राजमिस्त्री काम करके, तो कोई दिन भर का कोई अपना जो रोजमर्रा का चीज होता है वो चीज करके आज ये लोगों को पढ़ाए हैं। और बेटी को पढ़ाना सबसे बड़ी बात होती है। कोई बहुत सारे गार्जियन बेटा बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता है,
आज इनके जो देख रहे हैं नूतन कुमारी, एक इनके दो ही केवल सिस्टर है, भाई नहीं इनको है, लेकिन इसके माता पिता ने कभी नहीं, एकदम हर संभव पूरा सपोर्ट रहा। तो ये नहीं कहेंगे केवल हमारा, इन माँ बाप को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा भी किया और अपने बच्चों को, अगर आज वो नहीं पढ़ाते तो आज ये डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हम भी कहाँ से ला पाते हम। हमारे तो ऐसे नहीं कि ये आए हमारे पास, इनके पेरेंट्स से नहीं तो भेजा तब तो हमारे पास आए। नूतन का बात किया तो हम नूतन से ही बात कर लेते हैं। नूतन, आप लोग 2 बहनें हैं। हाँ। कैसा रहा घर का माहौल? की बेटी है, घर का काम सीखेगी, या फिर बहुत तरह की बातें होती है, सामाजिक स्तर पे बात होती है कि बेटी जो होती है वो रसोई संभालने का, रसोई भी संभाला जाता है उसके द्वारा। तो इन तमाम बातचीत के बीच कुछ लोग कहते थे साइंस नहीं हो पाएगा बेटा, घर पे रहो। मम्मी पापा मतलब घर वाले लोग तो कभी भी कुछ नहीं बोले, लेकिन बाहर वाले लोग तो बोलते ही हैं ना। तो ये सामाजिक बातचीत है। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस तरह कुछ बातें बाहर आती थी क्या? बाहर तो बहुत लोग बोलते थे कि बेटी है अब तो शादी लगा देना चाहिए क्योंकि घर का ही काम करना है आखिर में। पर अगर मम्मी पापा अच्छा विचार के हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या इस तरह का आपको भी सुनने को मिला था क्या, इस तरह की चीजें? जी हाँ, बाहर वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर मम्मी पापा साथ रहे तो बेटियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये एक उदाहरण है सर हमारे समाज के लिए, बतौर शिक्षक भी हम बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उदाहरण है हमारे समाज के लिए कि जहाँ बेटियों को एक किचन तक सीमित रख दिया जाता है, शादी के बंधन में उन्हें बेड़िया पहना दिया जाता है, तो वहाँ एक उदाहरण है कि हमारे पूर्व में भी यहाँ इस जिले की जो पूर्व में उपायुक्त रह चुकी वो भी एक महिला थी, अंजलि यादव थी। अब फिलहाल वर्तमान में यहाँ पे वो डीसी नहीं है, कहीं है, यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन इन सब तमाम उदाहरण के बावजूद अगर हमारा समाज आज भी बेटियों के ऊपर किसी भी तरह का नकेल कसने का काम करता है तो वो समाज में सबसे मूर्ख व्यक्ति होगा। बाकी सर बहुत बधाई आपको भी, आपके कोचिंग संस्था में बच्चे पढ़े, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, उसके लिए भी आपको बहुत सारी बधाई। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप रिजल्ट आते हैं तो सारे चैनल वाला पहुंच जाते हैं, सब चैनल वाला उनके घर पहुंच जाते हैं। इन न्यूज को दिखा के क्या फायदा? इस न्यूज को क्या, इनके क्या जनप्रतिनिधि आज तक कभी, चाहे IAS IPS और जिला के देखते हैं बच्चों को कि इनको पढ़ाने का खर्च उठाता? अभी लोगों को कौन पढ़ाएगा? वही तो फिर थरिया बर्तन करते रह जाएगा घर का काम। फिर क्या न्यूज में आप दिखा के क्या इसको साबित क्या करेंगे? वो जब आप टॉपर थे तब पहुंच गए, इसके बाद फिर खबर नहीं लगेगा, पता है हमको। सारे ऐसे ही चल जाते हैं सब। अभी आप कहना चाहते हैं लोग फॉर्मेलिटी करते हैं तमाम सारे न्यूज वाले? ठीक है भैया, आप पहुंचे, आपके माध्यम से हम ये कहते हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बच्चियां जब पढ़ने चाह रहे हैं तो आप उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? बच्चे, एक दो ऐसे बच्चे हैं जो IAS UPSC की तैयारी करने चाहते हैं, अब इनके घर में तो वैसा पैसा नहीं है जो पढ़ा पाएंगे, किसी तरह इंटर करा दिया। तो यही कहेंगे कि आपका खबर तभी सफल में आना जाएगा, आपके खबर के माध्यम का अगर असर हमारे बच्चों को पड़ेगा तो बहुत बहुत हम धन्यवाद आपको देंगे। बाकी हमेशा हम आपके इसके आभारी भी बना रहेंगे आपके माध्यम से। एक पत्रकार का काम होता है सर, वो खबर संकलन करके खबर वो कर सकता है सर, उसमें जनप्रतिनिधि आए नहीं। हमारा प्रयास रहता है कि हमारे खबर का असर हो, हमारे खबर का इम्पैक्ट हो। लेकिन अब सवाल है सर कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, सिस्टम अगर सोया हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार आप पत्रकार को नहीं बोल सकते। पत्रकार ने तो, आप हमारा माध्यम तो बने हुए हैं, हम डायरेक्ट अभी अगर मिलने जाएंगे तो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मिल नहीं सकते हैं, हम डायरेक्ट अगर IAS IPS से मिलने जाएंगे तो मिल नहीं सकते हैं। आपको तो मिल सकते हैं, आप उसके माध्यम तो बनेंगे। आप एक बार तो इस बात को उठाएंगे कि सर ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट के टॉपर जो 1 to 10 है उसको आप क्या कर रहे हैं? जिला में टॉपर बच्चे कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर वही कहानी, ब्याह करा दिया जाएगा, किसी को BA करा दिया जाएगा, कहानी समाप्त। क्या ऐसा पढ़ाई पढ़ के करेगा वो? अभी मैथ में स्कोर या किसी में 98 लाया, 5 दिन 10 दिन हर चैनल वाला चलाएगा, हर न्यूज वाला चलाएगा, उसके बाद की कहानी क्या इसका है? आपके माध्यम से यही कहने चाहेंगे हम लोकतंत्र 19 के माध्यम से कि कम से कम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमको देखने को मिला और भी दूसरे क्षेत्र के जो नेता हैं वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर को कहीं न कुछ देते हैं। नहीं, ये तो सही बात है। संथाल परगना के साथ ये सौतेला व्यवहार है भी। सरकार का संथाल परगना में इस प्रकार का कोई पहल नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अभी संथाल परगना के तमाम जो जिले को छोड़ के आप बाहर निकलिएगा तो आपको वहाँ देखेंगे डीसी, बाकायदा बोकारो के डीसी अजय नाथ झा जो है, वहाँ से वो वीडियो कॉलिंग में बात करते हैं, संभवतः हर मदद करने का प्रयास करते हैं। बोकारो धनबाद का बात करें, लेकिन गोड्डा में इस तरह की कोई पहल देखने को नहीं मिला। सर, हम प्रयास करेंगे कि आपने जितने भी जो अपील किए हैं लोकतंत्र 19 की मदद से, हम चाहेंगे कि आपकी आवाज को हम लोग सरकार
तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, वही तो ये लोग से खुद सामने, क्या कभी कोई जनप्रतिनिधि का फोन आया या कभी मिलने कोई आया क्या? कोई भी मिलने के लिए नहीं आया हुआ है। तो फिर क्या ऐसा पढ़ा करके फायदा? हम भी तो मेहनत, ठीक है, हम इन तीनों के और ये बीच बच्चों को प्रति क्या कर सकते ज्यादा? हमारा तो ट्यूशन है, बच्चों से कम फी लेते हैं, उस फी में हमारा सारा मेंटेनेंस कर रहा, तो हम इस बच्चों को आगे क्या कर पाएंगे अगर जब तक इनका किसी का सहारा ना हो? उसके लिए तो सरकार है, उसके लिए सरकार है। जब तक कुछ हो, यही कहेंगे कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चियां पढ़ रहे हैं तो बच्चियां को आगे बढ़ने दिया जाए। बच्चियां भी, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, उनको भी हक है। गरीब परिवार से बिलोंग्स तो जरूर कर रहा है, लेकिन पढ़ने में अगर तेज है तो उन बच्चों को हम चाहेंगे कुछ न कुछ उसको मेधावी हैं तो उसको मिलना चाहिए कुछ की तरफ पर। चलिए, तमाम बातचीत ये इंटरव्यू के बाद मैं आपको बता देता हूं कि इस कोचिंग के संचालक मुकेश कुमार से जब बातचीत हुई, आपने पूरा बातचीत सुना। इस बातचीत में सीधे सरकार से अपील है कि जो तमाम बच्चे जो टॉप कर रहे हैं, जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, जो मेधावी छात्र है, उनको हर संभव मदद करना चाहिए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, और इस पर पहल करना चाहिए। हालांकि ये सच्चाई है कि संथाल परगना के साथ ये सरकार सौतेला व्यवहार बिल्कुल कर रही है, क्योंकि अभी तक देखिए, जबकि ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, जिले में टॉपर है, तो इसके बावजूद भी ना जिला प्रशासन का नींद खुला इसके प्रति, ना ही कोई जनप्रतिनिधि ने किसी भी प्रकार का एक्शन लिया, न इनसे मिलने के लिए पहुंचा। बाकी इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकतंत्र 19। बाकी मेरा नाम विजय ठाकुर है, कैमरे के पीछे विश्वजीत है। धन्यवाद।